हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के समस्त टॉपिक के वीडियो बना दिए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके अन्य टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था 13 साल से प्रारंभ होकर 19-20 साल तक की उम्र तक चलती है। इसे टीन एज भी कहते हैं और जो किशोर होते हैं उन्हें टीनेजर कहा जाता है। यह अवस्था संवेगात्मक रूप से कई कारणों से अधिक संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि इस अवस्था को आंधी और तनाव की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसका प्रभाव उनके शरीर के विकास पर तो पड़ता ही है, साथ साथ उनके मन पर भी पड़ता है, उनके मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इस अवस्था में किशोरों में वे सभी संवेग दिखाई देते हैं जो उनमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में थे, परंतु इस अवस्था में सांवेगिक नियंत्रण अधिक होता है और वे उद्दीपन या परिस्थितियां भी भिन्न हो जाती हैं, जिनसे किशोरों में संवेग उत्पन्न होता था। किशोरों में पाए जाने वाले संवेग इस प्रकार हैं। सबसे पहला है क्रोध। किशोरों में प्रेम, दया, क्रोध आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। जैसे बाल्यावस्था में था ना कि इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता था परिस्थितियों में, उद्दीपनों में, किंतु ये जो संवेग है अब स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। किंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों 13 से 15 साल में संवेगों में तीव्रता अधिक एवं अनियंत्रित होती है, परंतु 19-20 साल तक तीव्रता कम हो जाती है तथा अपने संवेगों की अभिव्यक्ति में भी वे नियंत्रित ढंग से करते हैं। जैसे जो किशोर होते हैं वे अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं, वो नियंत्रित होता है। जैसे कि इस अवस्था में किशोर को क्रोध सबसे अधिक तब आता है जब उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है या उन्हें बच्चा समझकर व्यवहार किया जाता है, किंतु वे अब अपने क्रोध की अभिव्यक्ति रोककर या चिल्लाकर नहीं करता है, बल्कि मुंह फुलाकर, रूठकर, आलोचना करके करते हैं। किशोरावस्था में अक्सर देखा गया है कि बच्चों की इच्छा पूरी नहीं हुई, उनकी कोई बात नहीं मानी गई या फिर उन्हें डांट दिया गया तो वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे खाना खाना भी बंद कर देते हैं या फिर शिकायत करते हैं। नेक्स्ट है डर। किशोरावस्था में डर या भय संवेग की उत्पत्ति काल्पनिक संभावनाओं से होती है। जैसे कि उनमें परीक्षा का डर होता है, वो ये भी डरते हैं कि परीक्षा में अच्छा अंक आएगा या नहीं आएगा। अगर अच्छा अंक ना आने से माता पिता से डांट पड़ेगी, समाज में आलोचना होगी। फिर अभी हमारे समाज में अक्सर हम देखते हैं कि को एजुकेशन की वजह से बालक बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, वो एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं, गहरे मित्र भी बन जाते हैं। तो इसमें भी वो अपने जो उनके प्रेम पात्र हैं उनको खो देने का डर भी उनके अंदर होता है, साथ साथ अपमान का भी डर होता है। नेक्स्ट है चिंता। किशोरों में चिंता की उत्पत्ति का मूल कारण भय होता है। किशोर अपनी आकृति के लिए चिंतित रहते हैं, अपने फिगर को लेके वो चिंतित रहते हैं अक्सर कि शरीर में कहीं मोटे ना हो जाएं, वो कैसे दिख रहे हैं, वो अट्रैक्ट दिख रहे हैं या नहीं। वे अपने स्वास्थ्य को भी लेके चिंतित रहते हैं, अपने सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति को लेके चिंतित रहते हैं। करियर के लिए भी वो बहुत अधिक चिंतित पाए जाते हैं कि उन्हें आगे क्या पढ़ें, वो उन्हें आगे क्या बनना है, कैसे बनना है। सामाजिक सफलता को लेकर चिंतित रहते हैं, अपनी कमियों की उन्हें सदैव चिंता रहती है। यदि बालक में जो कमियां हैं उसके लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं, उसे कैसे दूर करें उसके विषय में कोई जान ना ले। नेक्स्ट है ईर्ष्या। किशोरों के ईर्ष्या का मुख्य कारण वह व्यक्ति या वस्तु होती है जो उसके इच्छा पूर्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी ईर्ष्या तीव्र किंतु छिपकर चोट करने वाली होती है। वे प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने हेतु आलोचना करते हैं तथा शब्दों का सूक्ष्म प्रहार करते हैं।
इसके अतिरिक्त यदि किसी से उनकी तुलना की जाए तब भी वे उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं। अर्थात अब वो अपने जिससे भी वो ईर्ष्या करते हैं उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, उसके इमेज को बिगाड़ना चाहते हैं उन लोगों के सामने जो उन्हें अच्छा समझते हैं। नेक्स्ट है निराशा। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें ना तो उन्हें बालक समझा जाता है और ना ही उन्हें प्रौढ़ समझा जाता है। कभी तो उन्हें कहा जाता है परिवार में कि अभी तुम बच्चे हो, फिर कभी किसी बात में कहा जाता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए, तो इससे बालक भी कंफ्यूज हो जाता है। अतः उन्हें अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तब वह घोर निराशा का शिकार बन जाता है। तनाव एवं निराशा की दशा में वो घर से भाग जाता है या नशा पान करने लगता है या आत्महत्या की बात सोचने लगता है। अर्थात जब बालक निराश हो जाता है तो वो कई तरह के नशा पान में नशा की उसमें आदतें लग जाती है। इसलिए किशोरों को इस स्थिति से बचाने का प्रयास करना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। नेक्स्ट है कामुकता। किशोरावस्था में बालक एवं बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है जो उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। इसके उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। हर्ष इस अवस्था में किशोर का अपने मित्रों के साथ रहने में उन्हें किशोरों को अपने मित्रों के साथ रहने में सबसे अधिक खुशी मिलती है। उन्हें अपने मित्रों के साथ घूमना फिरना उन्हें आनंद देता है। उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा डालने वाले लोगों का वो मजाक उड़ाते हैं और बहुत खुश होते हैं। जैसे माता पिता यदि रोकते हैं तो वो अपने मित्र मंडली में बताते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं और खुश होते हैं, चाहे वे उनके शिक्षक हो या फिर माता पिता। इसके अतिरिक्त सफलता से भी वो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। जैसे अगर यदि उनका रिजल्ट अच्छा है, अच्छे नंबर उन्हें मिले तो वो ये भी उन्हें बहुत खुशी देती है। नेक्स्ट है दुख। दुख का मुख्य कारण असफलता माना जाता है। जैसे शैक्षिक असफलता, प्रेम संबंधों में असफलता से किशोर इतने दुखी हो जाते हैं कि कई किशोर तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम आजकल कई सारी आत्महत्या की जो घटनाएं हो रही वो भी देख रहे हैं, इसी कारण से। आजकल तो माता पिता द्वारा डांट देने, पैसा मांगने पर न देने जैसी छोटी छोटी बातों से भी किशोर दुखी होकर घर छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनमें सहनशीलता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है अनुराग। किशोरावस्था में किशोरों में अनुराग संवेग तीव्रतर होता है, बहुत अधिक होता है, किंतु संकोचवश वो इसे सबके सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। विपरीत लिंग के प्रति उन्हें और अधिक अनुराग होता है। इस कारण कभी कभी वे ऐसे कार्य कर देते हैं जो सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं होते हैं। यदि किशोरों के जीवन में स्नेह नहीं रहता है तो वे अप्रसन्न रहते हैं तथा बाहर के लोगों से उन्हें अनुराग हो जाता है। यदि अर्थात जैसे बालक को यदि घर में प्रेम नहीं मिलता, उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता है, तो वो बाहर में फिर अब दोस्त बनाते हैं और बाहर के लोगों के प्रति उनमें अट्रैक्शन आता है और वो उनसे अपनी बातें, अपनी समस्याएं शेयर करते हैं। इस प्रकार से किशोरावस्था में किशोरों में अति संवेगशीलता उनके सामाजिक समायोजन में बाधा डालती है। उनके व्यक्तित्व में कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वह उदासीन, चिड़चिड़ा तथा आक्रामक प्रवृत्ति का भी हो जाता है। अतः किशोरों के संवेगात्मक समस्याओं का समाधान इस प्रकार से करने का प्रशिक्षण देना चाहिए कि उनमें संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न ना हो पाए। उन्हें सलाह परामर्श की अत्यंत ही आवश्यकता होती है, उन्हें समझने की आवश्यकता होती है, उनकी भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता होती है और उसके अनुसार उन्हें सलाह दें और उन्हें प्रशिक्षण दें जिससे कि वो संवेगात्मक रूप से स्थिर बन सके, संतुलित रह सके और समाज में या फिर अपनी शैक्षिक उपलब्धि को अच्छा बना सके, समाज में अच्छे से समायोजन कर सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।